धनबाद जिले के बरवड्डा निजी विवाह भवन में भाजपा प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी उपस्थित हुए। साथ ही भाजपा प्रत्याशी ढुलू महतो, राज सिन्हा, अपर्णा सिंह गुप्ता, बिरंची नारायण शर्मा, केंद्रीय विधायक की धर्मपत्नी तारा देवी, भाजपा नेत्री रागिनी सिंह, लोकसभा प्रभारी सुरेश साव सहित अन्य शामिल हुए। सम्मेलन में बैंक मोड़, पुराना बाजार, जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स अध्यक्ष, समाज सेवी, व्यवसायी अन्य उपस्थित हुए। सम्मेलन के माध्यम से प्रबुद्ध लोगों ने अपनी समस्याएं मांग रखी। खासकर धनबाद में एयरपोर्ट, एम्स, रोजगार के साधन आदि की मांग रखी। वहीं मंच में उपस्थित भाजपा प्रत्याशी ढुलू महतो व विधायकों ने सभी मांगों को चुनाव जीतने के बाद पूरा करने का आश्वासन दिया। वहीं भाजपा प्रत्याशी ढुलू महतो ने संबोधन में कहा कि 4 साल के कार्यकाल में झारखंड सरकार विधि व्यवस्था, खनिज संपदा की लूट होने की बात कही। साथ ही धनबाद चुनाव जीतने सभी व्यवसायियों की मांग को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रबुद्ध सम्मेलन में व्यवसायी वर्ग के द्वारा रखी गई सभी मांग चुनाव जीतने के बाद धरातल में उतरेंगी। वहीं ईडी गठबंधन की आयोजित हुई उलगुलान रैली पर कहा कि देश झारखंड विकास विरोधी लोगों का एक जमावड़ा था। ये सभी परिवार और पैसा कमाने के लिए राजनीति कर रहे हैं, इसलिए सभी एक मंच में आए हैं। पहले जब देश में आतंकी बम विस्फोट करते थे तो ये सभी विपक्ष के लोग आतंकवादियों को जी लगाकर संबोधित करते थे, जबकि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद दुश्मनों के घर में जाकर जवाब दिया गया है। इसमें ये भी लोग साहूत मांगते हैं। शहर से लेकर गांव तक विकास कांग्रेस के कार्यकाल में रुका था, जबकि आज शहर से गांव तक विकास हुआ है। वहीं हेमंत सोरेन के जेल जाने पर कहा कि जो सेना की जमीन बेचेगा वह जेल जाएगा। ईडी ने 151 पेज की चार्जशीट कोर्ट में दिया है। झारखंड सरकार में खनिज संपदा की लूट हो रही है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, व्यवसायी वर्ग से रंगदारी मांगी जा रही है। मेरे पास कोई छोटी मोटी समस्या आई है लोडिंग और लोडिंग करवाने वाले के बीच, तो मैं यहाँ पे खुल के बोल रहा हूँ। हम लोगों के अभिभावक योगेंद्र तुलसियान जी है, मुखिया जी हम लोगों के अभिभावक हैं। जब तक उन्होंने बुलाया है कि इस तरह का परिस्थिति है, इस तरह का संकट आया है, आगरा पूर्वक इन्होंने बुलाया, हम आए हैं या मजदूरों के बीच में दोनों का तालमेल करवा के एक एक समस्या को निकाल करने का प्रयास किया। और मेरा फिर भी आप लोगों से आग्रह हुआ, हो सके मैं इंसान हूँ, जनप्रतिनिधि हो जाने से इंसान नहीं बदल जाता। इंसान लाता पाला इंसान होता, उसके बाद जनप्रतिनिधि को होता है। तो मैं आप लोगों के सामने मैं बच्चा के रूप में हूँ, आप लोगों के पुत्र के भाई के समान हूँ। कार्य के दौरान हो सके गलती हो सकता है, ऐसा नहीं हमारे साथ गलती नहीं हो सकता है, मगर अगर किसी को ठेस पहुंचा उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मगर आने वाला समय में भी और पहले भी अगर कोई गलती हो तो मेरे अभिभावक हैं, एक सेकंड में किसी भी तरह का डिसीजन आप लोग, अगर हमसे गलती होगा हमसे बात कर लीजिए, नहीं होता है हमारे पार्टी के सारे नेता लोग हैं, हमारे अध्यक्ष हैं, इनके पास आइए। और कोई भी तरह का किसी तरह का कोई भी हमारे से हम पर आरोप नहीं लगा सकता है, किसी तरह का हमसे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हुआ है तो कभी होगा। बशर्ते मेरा काम करने का तरीका कुछ हो, जैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का काम करने का तरीका है, हमारे झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी का काम करने का तरीका कुछ होता। आप देखे होंगे, हमको कहने में कोई संकोच नहीं है। लोग जब एक जनप्रतिनिधि कमजोर या डरपोक होता है तो क्षेत्र का विकास नहीं होता, वहां आतंक और उन्माद बढ़ता ही है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। वर्तमान समय में कह सकता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनने के बाद आतंकवाद और उग्रवाद से मुक्ति 99% देश से हुआ। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। यहाँ कहने का अगर अवसर मिला तो कहना भी चाहिए, क्योंकि आपके मन में कुछ कंफ्यूजन है। लोग हैं और सबका आशीर्वाद सहयोग हमेशा हमको मिलता रहता है। यह सच है कि 91 के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी का धनबाद में वो चाहे सांसद हो, रीता वर्मा जी 4 बार सांसद रही, बीच में एक बार यहाँ से सांसद बने थे। और बल्कि मुझे लगता है कि ददाई दुबे जी के जीतने में उनकी जात से ज्यादा अगर कोई भूमिका थी तो वो थोड़ा रीता वर्मा जी का लोगों से कट जाने में, और लोगों ने उनको हराया। ददाई दुबे जी को जिताया नहीं, लोगों ने रीता वर्मा जी के प्रति अपने आक्रोश को जताया। झारखंड के धनबाद में सबसे अधिक ये समस्या है।
राज सिन्हा जी 1-2 बार धरना में रखे थे, हम भी आए थे। और यहाँ के कई लोग आकर के मिलते बोलते ठेला वाला पहुंचा वालों से भी रंगदारी लोग वसूला करते। हमने भी कई एक बार एसपी छोड़ दीजिए, डीजी तक से मैंने बात किया तो डीजी हमें बताया कि सर हम लोगों ने सरकार को लिखा है पत्र, जो लोग धमकी देते वो लोग विदेश में। तो किससे बात कर रहे हो कि विदेश में आखिर धमकी देते हैं पैसा वसूलने के लिए, तो यही उनके कोई गुर्गे बैठे होंगे, वही लोग आकर के यहाँ करते होंगे। इसके बाद कोई जवाब नहीं। अब उन 4 लोगों को छोड़ करके पकड़ दो और उसकी मरम्मत ठीक से कर देना, तो फिर हिम्मत किसी के नहीं। सच्चाई ये है। तो मैं लोगों से कहता हूँ, कानून व्यवस्था में धनबाद के लोगों से कहता हूँ कि आपने इतना दिन तो जरूर झेला और थोड़े दिन झेल। देश में भी सरकार बनेगी मोदी जी के नेतृत्व में, झारखंड में भी सरकार बनेगी मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे अपराधी कितना भी ताकतवर क्यों नहीं होंगे, गुंडागर्दी झारखंड से समाप्त करके सरकार बनेगी तो सब काम आपको दिखेगा सड़क पर, सब काम आपको जमीन पर दिखाई पड़ेगा। अनुपमा कांग्रेस प्रत्याशी भी लगातार जो है वो दुल्लू महतो के विरोध में जो है अरे भैया वो थोड़े प्यार करेंगे, वो चुनाव लड़ रहा है तो विरोध करेगा ही ना। वो सोच रहा है शायद विरोध करने से वोट। क्या कहेंगे, क्या बोले, गठबंधन दिखाना चाहिए गुलाम रैली की एकता के बारे में? देखो रैली कोई भी करता है, चुनाव में हर कोई रैली करता है, रैली करे उसमें क्या दिक्कत है, लेकिन इन लोगों का सब चेहरा सबने पहचान चुका है। भाई मैंने परसों भी कहा था कि भाई ये लोग झारखंड विरोधी है, ये लोग विकास विरोधी है, ये लोग देश विरोधी है। अगर इस सबकी व्याख्या चाहो तो मैं सबकी व्याख्या कर सकता हूँ। ये लोगों ने अलग झारखंड राज्य कभी बनने नहीं दिया, यहाँ के लोगों का सम्मान कभी इन लोगों ने दिया नहीं। उन लोगों का जमघट था। कांग्रेस पार्टी तो 55-60 साल तक देश में राज किया था। बगल से आए थे, पड़ोस से, वो क्या कहते थे झारखंड राज्य के बारे में किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो ये लोग तो झारखंड विरोधी है। बीजेपी की सरकार बनी, झारखंड राज्य बन गया, बना दिया। देश विरोधी है। अब देश विरोधी कैसे है आपने देखा होगा, पहले आतंकवादियों के द्वारा जब जगह जगह पर बम ब्लास्ट होता था तो उसमें भी उन लोगों को दिखता नहीं था। आतंकवादियों को जी लगा करके लोग संबोधित करते थे कांग्रेस पार्टी के लीडर लोग। जब पाकिस्तान में घुस करके मोदी सरकार ने, सेना ने जा करके वहाँ पर ठोक दिया था आतंकवादियों के अड्डा को, तहस-नहस किया, मार दिया, तब ये लोग सबूत मांग रहे थे। इसलिए मैंने कहा कि लोग देश विरोधी है और विकास विरोधी। आज़ादी के इतना दिनों में आज तो आप लोग नौजवान हैं इसलिए समझ में, हमारे उम्रदार बूढ़े लोग गांव वालों को पूछो, साहब गांव तक सड़कें नहीं थी, गांव के घरों में बिजली नहीं था। बीजेपी की सरकार बनी, गांव तक सड़क भी बनने लगा, पुल पुलिया भी बनने लगा, गांव तक बिजली भी पहुंच गई। तो ये लोग उन लोगों का जमावड़ा था जो विकास विरोधी, झारखंड विरोधी, देश विरोधी। वो लोग कौन लोग थे? परिवार के लिए लोग राजनीति करते, पैसे के लिए लोग राजनीति करते। भैया धनबाद में इतना अपराध बढ़ा, बार बार हम लोग धरना प्रदर्शन किए। छोटे छोटे व्यापारियों को यहाँ क्या बोलते हैं, धमकी दी जाती है, रंगदारी मांगा जाता है, अपराधियों को पकड़ते नहीं हैं। उस पर उनको क्या कहना है, नदी के बालू तक को इन्होंने नहीं छोड़ा, जमीन मिलिट्री के जमीन तक को नहीं छोड़ा। तो जेल जाएगा कि नहीं जाएगा? आप लुटवाइएगा प्राकृतिक संपदा को, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा को आप लूटिएगा, लुटाइएगा। उसके लिए तो आप मुख्यमंत्री नहीं बने हैं ना, नहीं बनाया है जनता ने, तो जेल गया। 191 पेज की चार्जशीट ईडी वालों ने सबमिट किया है, पढ़ लीजिए क्या क्या कसूर उन्होंने किया है।